केमिस्ट्री का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हमारा ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ फैटी एसिड ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। इसको जाने से पहले आपको हम कुछ चीज बताना चाहेंगे ताकि इस रिएक्शन में आपको दिक्कत ना हो। समझ में आ गया? चलिए, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुना होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर? अगर आप इसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो ये दो भाग में टूट जाता है और ये टूटता है कुछ इस तरह से RCOO माइनस प्लस H प्लस में टूट जाता है। क्या समझ में आया आप लोगों को बात? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पे R लेते हैं तो आप लोगों को R लेने में शायद कंफ्यूजन होती होगी कि आप कल पूछे थे ना कि R तो हमारा एल्काइल ग्रुप को है, इसीलिए चलिए आपको समझने के लिए हम R को भी यहाँ से हम हटा ही देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। R की जगह हम सीधे क्या लिख दें? H लिख देते हैं। अब तो समझ में आया होगा यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना? एक कार्बन के लिए हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्म। अब इसका नाम बन गया हमारा, एक कार्बन है इसलिए इसका नाम बना हमारा फॉर्मेट आयन। आयन है ना? इसका नाम क्या बना? फॉर्मेट आयन बन गया। क्या समझ में आया? नहीं समझ पाई? ये क्या बन गया? फॉर्मेट आयन। आयन, ये आयन में टूटा, फॉर्मेट आयन। एक कार्बन का फॉर्म होता है ना, और यहाँ पे आपका CO लगा हुआ है इसलिए ATE फॉर्मेट, और ये माइनस के लिए आयन। क्लियर हो गया? इसका नाम क्या बन जाता है? फॉर्मेट आयन। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इसी तरह से अगर आप लिखते हैं CH3COO, यहाँ पे क्या लिख देते हैं? नेगेटिव। तो आप बताइए यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? दो कार्बन को क्या कहते हैं? एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसीटेट आयन। क्लियर? और थोड़ा सा समझ लीजिएगा, C6H5COO नेगेटिव, ये बेंजीन से बना हुआ है। बना हुआ है या नहीं बना हुआ है? C6H6 बेंजीन होता है या नहीं होता है? तो वही बेंजीन से बना हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका बेंजोएट आयन। क्या नाम होगा इसका? बेंजोएट आयन, ये इसका नाम होगा। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको कि हमने यहाँ पे क्या लिख के रखा है? कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम की एटॉमिक नंबर 20 होती है। अगर आप इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? 288 मिलता है। क्या मिलता है? इसका यह मतलब हुआ कि कैल्शियम के ऊपर में आपका +2 चार्ज है। क्लियर? अब कैल्शियम के साथ में इसको अगर हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। समझिएगा, किसके साथ में? इसके साथ में HCOO क्या है? माइनस। इसका आपको वैलेंसी दिखाई देता होगा 2, इसका वैलेंसी आपको दिखाई देता होगा 1। ये क्या है? 2, यहाँ पे माइनस है मतलब 1 है। क्लियर? इसको आप कीजिएगा क्रॉस मल्टीपल। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीपल। अब थोड़ा सा जानकारी बताते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेगेटिव पार्ट को पहले लिखा जाता है। बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं आपको। ऑर्गेनिक
कंपाउंड में नेगेटिव पार्ट को पहले लिखा जाता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पॉजिटिव पार्ट्स को पहले लिखा जाता है। समझ में आई बात? तो हम पढ़ रहे हैं क्या? ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में किसको पहले लिखते हैं? नेगेटिव पार्ट्स को। तो यहाँ नेगेटिव कौन है हमारा? HCOO नेगेटिव है या नहीं है? तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे HCOO कितना टाइम? 2 टाइम। फिर किसको लिखेंगे? कैल्शियम कितना टाइम? 1 टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब समझ में आता होगा। क्लियर? इसका नाम क्या था? फॉर्मेट। इसका नाम क्या था? फॉर्मेट। और इसका नाम क्या है? कैल्शियम। तो क्या नाम हुआ? फॉर्मेट कैल्शियम। इसका नाम समझ में आ गया? इसका नाम क्या हुआ? कैल्शियम फॉर्मेट भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना? क्या लिख सकते हैं? कैल्शियम फॉर्मेट। क्लियर हो गया? और थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। डाउट है कहीं पे? नहीं है? तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? CH3COO का होल ट्वाइस Ca। अब ये क्या बना आपका? एसीटेट। और ये क्या है? कैल्शियम। क्या नाम होगा? कैल्शियम एसीटेट। इसका नाम हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया? ऊपर वाला का नाम क्या था? कैल्शियम फॉर्मेट। इसका नाम कैल्शियम एसीटेट। बात समझ में आया? डाउट है? और एक देख लीजिएगा, हम यहाँ पे क्या लिखें? C6H5COO होल ट्वाइस Ca। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम बेंजोएट। कैल्शियम बेंजोएट। इसका नाम आपने वहां पे लिखा ना, बेंजोएट। तो नाम क्या होगा इसका? कैल्शियम बेंजोएट। इतनी सी बात शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्लियर? टर्म 2 है, इसलिए इसको मजाक में नहीं लेंगे। क्लियर हो रही है बात? नाम क्लियर होता है यहाँ पे? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी के अंदर पे पहला नंबर देके लिखेंगे हम लोग टॉपिक ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट। क्लियर हो गया? कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। HCOO का होल ट्वाइस Ca। इसका नाम क्या था? कैल्शियम फॉर्मेट। क्लियर? देखिए, आपको सिर्फ नोट बनाना नहीं है, आपको क्या करना है? समझना है और सीखना है। क्लियर? इसीलिए हम थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में चलेंगे ताकि आपको एक पॉइंट का भी दिक्कत ना हो। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं क्या होता है। क्या आप इसको लिख सकते हैं? HCOO HCOO 2 टाइम है, अलग अलग लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपका क्या है? कैल्शियम है। यही कैल्शियम का 2 वैलेंसी तो इसको जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? इसको क्या करेंगे हम? ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई करने के लिए हमको क्या देना होगा? हीट देना होगा, तभी तो वो सूखेगा। ड्राई का मतलब क्या होगा? सुखाना। समझ पा रही है या नहीं समझ पाई? समझ में आ गया होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। ये आपको ये भाग दिखाई दिया? ये भाग दिखाई दिया आपको? बोलिए। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना के बाहर हो जाता है। CaCO
CO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बचा HCHO क्या बना फॉर्मल्डिहाइड मतलब ये बना HCHO एल्डिहाइड बना क्लियर इसका नाम क्या है फॉर्मल्डिहाइड एक कार्बन है ना फॉर्मल्डिहाइड किसी को डाउट है ये रिएक्शन में समझ पाई हमको नहीं लगता है कि इसका डेफिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी लिखेंगे ना क्या लिखेंगे फेन ये क्या है हमारा कैल्शियम फॉर्मेट आर स्ट्रांगली हीटेड इट गेट डिकम्पोज टू गिव फॉर्मल्डिहाइड लिखना है जान जाएंगे दूसरा नंबर पे आते हैं ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट क्या बना पाएंगे जल्दी से बनाएंगे कैल्शियम एसीटेट CH3COO होल ट्वाइस Ca यही तो है हमारा कैल्शियम एसीटेट जल्दी से बनाएंगे रिएक्शन और बताइएगा कि क्या बनता है अब तोड़ के भी बनाएंगे ना एग्जाम में भी तोड़ के बनाएंगे समझ में आ रहा है डायरेक्टली नहीं बनाएंगे आप एग्जाम में भी तोड़ के बनाएंगे बन गया CH3COO दो टाइम लिखेंगे COO क्या जुड़ा हुआ होगा कैल्शियम इसको क्या करेंगे हीट करेंगे हम लोग तो क्या भाग निकल जाएगा आपका यहां से ये भाग निकल जाएगा निकलेगा क्या क्या निकला CaCO3 प्लस ध्यान से देखेंगे क्या बचा हुआ आपके पास में CH3CO फिर CH3 ये बना देता है आपको एसीटोन एल्डिहाइड नहीं बनाता है ये क्या बना दिया एसीटोन बना दिया क्लियर अब एक चीज यहां पे समझ लीजिए कि कैल्शियम फॉर्मेट को ड्राई डिस्टिलेशन करने पर एल्डिहाइड बनती है समझ में आ रहा है लेकिन कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करने पर क्या बनता है कीटोन बनता है कीटोन कीटोन ही तो है ये क्या बनता है कीटोन बनता है एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं कीटोन है समझ पा रही होगी याद रखना कि कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करने पर एल्डिहाइड बनती है जबकि कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करने पर कीटोन बनती है समझ में आ गया लिख लीजिए यहां पे when dry distillation of calcium formate it's give aldehyde but dry distillation of calcium
कैल्शियम एसीटेट टू गिव कीटोन। समझ में आई होगी बात? समझ पा रही है ना? मिटा दे इसको। थ्री नंबर, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट, दोनों को क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। क्लियर? चलिए, CH3COO, CH3COO क्या रहेगा? कैल्शियम प्लस HCOO, ये आपका क्या है? कैल्शियम एसीटेट है। ये क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। दोनों को क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। तब क्या बनेगा? और मिक्स तब भी पॉसिबल है जब हम इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, तभी तो ड्राई होगा। ध्यान से देखिएगा इधर, ठीक है ना? जब इसको हम हिट करेंगे तो कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये दिखाई दिया आपको? 2 टाइम, कितना टाइम? 2 टाइम कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। यहां से एक बार और यहां से एक बार। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, CH3 CHO, CH3 CHO, क्लियर? CH3 CHO 2 टाइम क्या बनाएगा? बनाएगा। कहां से बना? एक बार फिर से बताएं। CH3 CHO, CH3 CHO 2 टाइम एल्डिहाइड बनाएगा। CH3 CHO 2 टाइम क्या फॉर्म कर देगा? एल्डिहाइड फॉर्म कर देगा। कौन? मिक्सचर किसका? कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट का मिक्सचर। क्लियर हो गया? डाउट है? आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि यहां से हट के आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ पा रही है? आप एग्जाम लिख के आएंगे, फिर आके लिख बोलना कि सर आपने पढ़ाया था वो नहीं आया। हम ये गारंटी देते हैं। समझ में आई बात? चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला टॉपिक है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। अगला टॉपिक हमारा है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। YNE है लास्ट में, आप ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है? YNE यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। YNE का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसका हाइड्रेशन करने के लिए जो आपको
आवश्यकता है, उस आवश्यकता को हम यहीं पे लिख देते हैं कि हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन करने के लिए कौन सी कैटालिसिस की आवश्यकता पड़ेगी, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 1% कंसंट्रेट H2SO4 की आवश्यकता होती है। केवल कितना? 1% H2SO4 की। 40% डाइल्यूट H2SO4 की। मेरी बात समझ में आया? 1% कंसंट्रेट H2SO4, 40% डाइल्यूट H2SO4, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और एक और कैटालिसिस की आवश्यकता पड़ता है, वो होता है हमारा Hg+2 की। तब जाके हमारा अल्काइन का क्या होता है? हाइड्रेशन होता है। क्या समझ में आया? ये हमारा कैटालिसिस वहां पे प्रेजेंट होंगे। अब जब डेफिनेशन लिखेंगे तो इसको आप लिखना ना भूलेंगे। क्लियर हो गया बात? चलिए पहला नंबर, हाइड्रेशन ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन, हाइड्रेशन ऑफ एसिटिलीन। क्लियर? एसिटिलीन, H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। एसिटिलीन कॉमन नेम क्या नाम है? एसिटिलीन। अगर आईयूपीएसी नेम में आएंगे तो इथाइलिन। जब ट्रिपल बॉन्ड है ना, वाई लगेगा हमारा, 2 कार्बन के लिए इथ और वाई। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? प्लस H2O, हाइड्रेशन कर रहे हैं ना, हाइड्रोलाइसिस, या जहां पे हाइड्रो शब्द लगा वहां पे क्या? वाटर। समझ पा रही है? हाइड्रोलाइसिस बोले, हाइड्रो बोले, उसका मतलब ही क्या होता है? वाटर। वाटर को हम H2O ना लिख के HOH लिखते हैं। क्लियर? ध्यान से देखिएगा इसको, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब 2 बॉन्ड पाई है, 1 बॉन्ड सिग्मा है, तो यहाँ का एक बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूटेगा या नहीं टूटेगा? टूटेगा। तो अगर एक बॉन्ड टूटा यहाँ का, तो आपको क्या दिखाई देगा? इस तरह से दिखाई देगा। टूट गया? अब यहाँ पे तो मार्कोनी-कप रूल हमको फॉलो नहीं होगा। क्यों? ये हमारा सिमेट्रिकल हो गया। क्या हो गया? सिमेट्रिकल, दोनों तरफ बराबर है। तो आप अभी नेगेटिव पार्ट्स को किसी तरफ रखिए या पॉजिटिव पार्ट्स को किसी तरफ रखिए, दोनों और क्या है? सिमेट्रिकल है या नहीं है? अब यहाँ पे किसका बात करें हम? HOH की। तो आपको पता है H+OH- में टूटता है या नहीं टूटता है? तो कहीं पर भी रख दीजिए, यहाँ पे क्या रख देते हैं? H, और यहाँ पे क्या रख देते हैं? OH। क्लियर हो गया? yes, sir. आगे देखेंगे, यहां पे ये घटनाएं घटती है टॉटोमेरिज्म की। आपने पढ़ के रखा होगा आइसोमेरिज्म चैप्टर पे। क्या घटनाएं घटती है? टॉटोमेरिज्म, जिसका हिंदी कहते हैं हम लोग चला वैता। समझ में आया? टॉटोमेरिज्म का हिंदी क्या होता है? चला वैता। चला वैता में क्या होता है उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे चला वैता में क्या होगा कि ये आपको फिर से एक पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है क्या? ये पाई बॉन्ड फिर से टूटेगी, और इस पाई बॉन्ड के टूटने से
आपको ये हाइड्रोजन दिखाई देता है, वो हाइड्रोजन इस कार्बन पे क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। क्लियर? और यहाँ का जो टूटा हुआ आपका बॉन्ड है वो इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा। मतलब ये हाइड्रोजन कहां पे शिफ्ट हो जाएगी, इस कार्बन पे। चलिए आपको दिखाते हैं। क्या है आपके पास में, H, फिर क्या है C, फिर नीचे फिर क्या है H। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूटेगा तो इसका एक वैलेंसी बचा। फिर आपके पास में क्या है C, फिर इधर क्या है H, एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड टूटा है। समझ में आ गया? अब यहाँ हाइड्रोजन भी तो जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन कहां पे शिफ्ट हुआ, इस पोजीशन पे शिफ्ट हुआ। देख रहे हैं ना, यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो इसके पास में एक बॉन्ड और बचा, तो ये इसके साथ में क्या हो गया, जुड़ गया। तो इस तरह से ये देखिए ध्यान से क्या बना, CH3CHO एल्डिहाइड का निर्माण कर देता है। क्या एरो को गलत दे दिए, अच्छा 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 अच्छा, ला समझ पाई? क्या यहाँ पे रिएक्शन हार्ड लग रहा है? तोड़ के रिएक्शन बनाइएगा तो कभी भी हार्ड नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? इसका कंडीशन आप लोगों को पता है ना, ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे तो क्या उसको छोड़ने के लिए लिखिए, लिखो ना, यहाँ पे क्या लिख देगी, एक एक को लिखो ना। चलो 1% H2SO4 और टेम्परेचर लिख सकती है 60 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे स्लैश करके क्या लिखेगी, Hg+2 लिख दो। अब तो बनेगा, या Hg केवल लिखो, +2 को दिखाने का कोई मतलब नहीं है, Hg मतलब +2 होता है। जैसे कैल्शियम लिखे तो कैल्शियम के ऊपर +2 होता है। अब तो समझ में आया? इसलिए तो सबसे पहले कंडीशन लिखा गया था। क्लियर? मिटा दे इसको। अब दूसरा रिएक्शन जल्दी से बना लेंगे। इसी का दूसरा रिएक्शन, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस क्या होता है, चलिए H2 ही लिख देते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे 1% H2SO4 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा कि अभी मार्कोनी बब्रूल लगेगा या नहीं लगेगा। लगेगा तो लगाइएगा, नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे, लेकिन रिएक्शन को बढ़िया से बनाएंगे। पता है ना मार्कोनी बब्रूल? मार्कोनी बब्रूल क्या कहती है, रिएक्टेंट का नेगेटिव पार्ट्स उस कार्बन पे जुड़ेगी जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। मार्कोनी रूल कहलाता है। चलिए क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH एक एक बचा। अब ये हमारा H2O H+ और OH- में टूटेगा। अब बताइए ये मार्कोनी रूल लगेगा या नहीं लगेगा? मार्कोनी रूल क्या कहती है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ेगी जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 1 है, जबकि यहाँ पे
एक वो नहीं है, तो नेगेटिव पार्ट किस में जुड़ेगी? जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो, मतलब यहाँ पे जुड़ेगा OH, यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या? H। ये क्या होगी? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है? चलावयता में क्या होता है? ये हाइड्रोजन कहाँ पे चला जाएगी? इस कार्बन पे चली जाएगी, है ना? चलिए तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, आपको क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पे एक बॉन्ड और ये बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटा ना, सिंगल बॉन्ड C। आपके पास में 2 H तो है, इसका एक टूटा हुआ इधर है, जो ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा? लग जाएगा। नहीं समझ में आया? आया। तो ये क्या बना आपका? कीटोन। कीटोन ही तो है। यहां पर भी आपको 2 बातें सीखने के लिए मिली, समझ में आ गया ना? आप केवल 2 कार्बन को जब क्या कराते हैं? हाइड्रेशन कराते हैं। 2 कार्बन वाला एल्काइन को हाइड्रेशन कराते हैं तो क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। जबकि 3 या 3 से ज्यादा वाला कार्बन एल्काइन को हाइड्रेशन कराते हैं तो क्या मिलता है? कीटोन मिलता है। समझ में आई बात? अभी जितना भी रिएक्शन पड़ी, किसी को डाउट है कहीं पे? क्लियर हो गया? अगला हम लोग टॉपिक डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट। हो गया? वन कार्बन, समझिएगा मेरा बात को, जिस कीटोन में एक कार्बन या एल्डिहाइड में एक कार्बन कंटेन हो, क्या मेरा बात समझ में आया? वो एल्डिहाइड जिसमें केवल एक ही कार्बन कंटेन हो, तो वो हमारा गैस के फॉर्म पे होता है। क्या मेरा बात समझ में आया? यानी कि आप लिख सकते हैं HCHO। ये क्या है? एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड में कितनी कार्बन? 1 कार्बन। तो ये इसका स्टेट क्या होगा? गैस होगा। अब तो समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए, और एल्डिहाइड 2 कार्बन से लेकर कितना कार्बन तक? 10 कार्बन तक। 2 कार्बन से लेकर 10 कार्बन। वैसे तो आप 12 भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वैसे मोर देन लिखा जाता है, तो आप 11 भी लिख सकते हैं या 10 भी लिख सकते हैं, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं आती है। क्लियर? क्योंकि हम लोग लिखते हैं ना, जैसे मान के चलिए कि C10 लिखें तब भी हमको क्या लिखना होगा? CHO लिखना होगा। तो टोटल कार्बन कितना हो गया? 11 हो गया। समझ में आ रहा होगा? तो 2 कार्बन से लेकर कितने कार्बन तक? 11 कार्बन तक का क्या? एल्डिहाइड लिक्विड फॉर्म पे होता है। किस फॉर्म पे होता है? लिक्विड फॉर्म पे होता है।
क्लियर? और हायर, हायर बोले तो मोर देन C11, C11 से ज्यादा वाला कार्बन, यानी कि हायर, क्या लिखे हम लोग? हायर एल्डिहाइड, यहां पे लिख दो ना, हायर एल्डिहाइड, यानी कि मोर देन 11 कार्बन, ये हो जाता है हमारा वैक्सी सॉलिड। वैक्सी सॉलिड, आप चॉक को देखें, वो सॉलिड तो है ना, लेकिन वैक्सी है। अब तो समझ में आ गया होगा। चॉक देखें, चॉक वो सॉलिड है कि नहीं है, लेकिन वैक्सी। अब उसको चाकू से काटेंगे तो आसानी से वो कट जाएगा। क्लियर होती है? किसी का दूसरा पॉइंट, स्मेल, यानी कि गंध, गंध। क्लियर? स्मेल यानी कि गंध। आप पहले एल्डिहाइड का लिखेंगे, किसका लिखेंगे पहले? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का ए नंबर, लोअर मेंबर। लोअर मेंबर का मतलब समझ में आता होगा कि जिसमें कार्बन की संख्या बहुत ही कम हो, वो हमारा लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड कहलाएगा। समझ में आ गया? इसका जो स्मेल होता है वो होता है बर्न शार्प स्मेल। क्या होता है? बर्न शार्प स्मेल, एक ऐसा गंध कि बहुत तेज और जलाने जैसा। समझ में आया? ऐसा गंध होता है लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड का। समझ में आ गया? बी नंबर आइए, हाई मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। हाई मेंबर ऑफ एल्डिहाइड का जो स्मेल होता है वो होता है फ्रूट स्मेल। फल का गंध आपने पता है ना, फ्रूट स्मेल। हाँ, पका हुआ कच्चा थोड़े गंध देता है? देता है? कौन फल का कच्चा गंध देता है? हाँ, कच्चा गंध देता है। नेग्लिजिबल है सर, बहुत कम है इसलिए। देता है। तो यहाँ पे कच्चा पका तो नहीं लिखा है, फ्रूट स्मेल, मतलब वो भी होगा। क्लियर हो गया? हायर मेंबर, हायर मेंबर किसका? एल्डिहाइड का स्मेल लेस होता है। क्यों स्मेल लेस होता है? क्योंकि हायर मेंबर सॉलिड में आ जाती है और बेसिकली सॉलिड का कोई भी गंध नहीं होता है। क्लियर? सॉलिड का गंध कब निकलता है? जब आप उसको लिक्विफाइड कर दीजिए, लिक्विफाइड कर दीजिए मतलब उसको पिघला दीजिए, तब वहां से गंध निकलना स्टार्ट हो जाएगा। हम सबका बात नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तीसरा पॉइंट आप लिख लेंगे। अच्छा, कीटोन का लिखना बाकी है क्या? इसी के अंदर पे आप क्या लिख लेंगे? कीटोन लिख लेंगे। कीटोन, हाँ, कीटोन का स्मेल, जो इसमें दो ही होता है। एक क्या होता है? लोअर मेंबर, लोअर मेंबर। इसका होता है फ्रूट स्मेल। क्या होता है? फ्रूट स्मेल, फ्रूट स्मेल। अब ध्यान से समझिएगा कि
कीटोन्स ज्यादातर तो हमारा हायर मेंबर फॉर्म करता नहीं है, क्लियर, और करता भी है तो उसमें कोई गंध नहीं होती है। समझ आई मेरे बात? लोअर मेंबर में कैसा गंध होता है? फ्रूट स्मेल। अगर फॉर्म हो गया इनकेस कौन? कीटोन्स हायर मेंबर, तो उसमें कोई भी गंध नहीं होगा, वो स्मेल लेस होगा। समझ में आया? लिख भी दीजिए यहाँ पे एक्सेप्शन पे क्या लिखेंगे हम लोग? हायर मेंबर क्या होगा? स्मेल लेस, गंधहीन होगा, ये कोई भी इसमें गंध नहीं होगी। लिख लिए? तीसरा पॉइंट है हमारा सोल्यूबिलिटी। थर्ड, सोल्यूबिलिटी यानी कि घुलनशीलता। सबसे कम घुलनशील होता है कीटोन। कौन? कीटोन। सबसे कम घुलनशील होता है कीटोन। कीटोन से ज्यादा होता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से भी ज्यादा होता है अल्कोहल। और ये सोल्यूबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? जिसमें जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसका सोल्यूबिलिटी उतना ही ज्यादा। क्या बात समझ में आया? और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा उसमें सोल्यूबिलिटी नहीं होगा। दूसरी चीज और समझ लीजिए आप यहाँ पे कि जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है उसका केवल दो ही स्टेट होता है, या तो वो लिक्विड में होगा या सॉलिड में होगा, गैस में नहीं होगा। जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है उसका स्टेट केवल दो ही होता है, या तो लिक्विड में होगा या सॉलिड में होगा। लेकिन जहां पे हाइड्रोजन फॉर्म नहीं हुआ वो हमारा हमेशा गैसियस अवस्था में होता है। समझ में आ गया? इसी का एक मजेदार क्वेश्चन आता है कि H2O हमारा लिक्विड है लेकिन H2S गैस है, क्यों? जवाब मिल गया होगा आप लोगों को। समझ में आ गया? H2O लिक्विड है यानी कि पानी क्या है हमारा? लिक्विड है, लेकिन H2S क्या है हमारा? गैस है, क्यों? मतलब H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। साफ साफ इसका आंसर। कल हमने एक 11th क्लास का वीडियो अपलोड किया है, अगर वो वीडियो चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। 11th क्लास में तुम लोग को क्या करेगी? केमिकल बॉन्डिंग, वॉल्यूमेट। चलिए हो गया, आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसका 4 पॉइंट लिखते हैं हम लोग। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्केन का। किसका? एल्केन का। सबसे कम किसका? एल्केन का। एल्केन से ज्यादा होता है कीटोन का। एल्केन से ज्यादा किसका? कीटोन का। और कीटोन से ज्यादा किसका? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड से ज्यादा एल्कोहल का। एल्कोहल का। और इससे भी ज्यादा किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। आप ये याद रखेंगे। कभी कभार आपको बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे घटते या बढ़ते क्रम पे लिखने के लिए पूछा जाता है। समझ में आ गया? क्लियर? तो यह था हमारा कुछ 3-4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। क्लियर हो गया?